पतंग वाले चुनाव निशान के सामने बटन दबा करके जनाब इंतज़ार अंसारी साहब को भारी मतों से विजयी बनाए, कामयाब बनाए। ये हम अपील करने आए हैं आपसे। दोस्तों, मेरे पास कई लोगों ने फ़ोन किया और कहा कि शौकत साहब हमें कोई बहुत मजबूत कैंडिडेट दीजिए। बहुत सारी जगहों से लोगों ने फ़ोन किया। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा लीडर नहीं था जिससे हम लोगों ने मुलाकात नहीं की या फ़ोन पे बात नहीं की। सारे लोगों को हम लोगों ने दावत दिया कि आप आइए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ आइए, लेकिन नहीं मालूम कि वो कौन सा खौफ इन लोगों के अंदर बैठा हुआ है। इन लोगों ने कहा नहीं, अभी नहीं, आप चुनाव लड़िए, हम बाद में आएंगे आपके साथ। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी भी जब इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में आई थी तो यही हालात थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अपने लोगों को मजबूत किया अपने वोटों के जरिए से। अपने कमजोर को खड़ा करके उन्हीं को मजबूत किया, वही आगे चल करके मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जमहूरियत की यह हकीकत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। आप जानते हैं कि 2012 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश के अंदर 1, 2, 3, 4 नहीं, 500 से जायद दंगे हुए, जिसमें सबसे ज्यादा जानी और माली नुकसान किसी का हुआ तो इस प्रदेश में, इस सूबे के में बसने वाले अक़लियतों का हुआ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम ये समझ रहे हैं कि बीजेपी की हार, समाजवादी की जीत में हम अपने रोशन मुस्तकबिल को तलाश कर रहे हैं, तो ये नामुमकिन है। आज़ादी के बाद से आपने कभी जनसंघ को रोकने का काम किया, आज़ादी के बाद से आपने कभी बीजेपी को रोकने का काम किया, लेकिन ना आपके वोटों से बीजेपी जीतती है, ना आपके वोटों से बीजेपी रुक पाएगी। आप मुत्तहिद होकर के भी बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है वो तो चला जाता है बीजेपी के साथ, तो आप किस तरीके से रोक पाएंगे? आपने देखा 2019 के पार्लियामेंट के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर 22 साल शिवसेना के एमपी को, जिसको ना कांग्रेस हरा पा रही थी, ना ही वहां की जो नेशनल वो एनसीपी हरा पा रही थी, ना समाजवादी हरा पा रही थी, उसको हराया किसने? उसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हराया। आप मुत्तहिद होंगे तो इंशाअल्लाह ताला समाजवादी बीएसपी ने बीजेपी को नहीं हरा पाएगी। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बीजेपी को रोक देगा। आप जानते हैं कि एक मजबूत गठबंधन बना है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के नाम से, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा साहब की जन अधिकार पार्टी है, बहुजन मुक्ति पार्टी बावन मेश्राम साहब की है, और भी 3 छोटे अन्य दल इस पार्टियों के अंदर हैं पिछड़े समाज के। मैं आप तमाम लोगों से यही कहना चाहूँगा। और जो लोग ये कहते हैं कि 100 सीट पर लड़ करके एमआईएम क्या कर लेगी, एमआईएम 100 सीट पर लड़ रही है, लेकिन हमारा जो मोर्चा है वो 403 सीटों पर लड़ रहा है। और मौजूदा वक्त में मोर्चा ही एक ऐसी ताकत बनकर के ऊपर आएगा इंशाअल्लाह ताला। और जिस मजबूती से ऊपर आ रहा है, बीजेपी का सामना, बीजेपी का मुकाबला अगर कोई करेगा तो वो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा करेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप जीतने और हराने का काम बंद कर दें। जीतने हराने का काम जब तक आप करते रहेंगे, जब तक बीजेपी को आप नहीं रोक पाएंगे। आपको जीतना है, अगर आप मैदान में आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप बीजेपी को रोक लेंगे। मेरी आपसे बस यही अपील है कि आने वाली 10 तारीख को मुत्तहिदा तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब मोहम्मद इंतज़ार अंसारी साहब, जो कि मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा से हमारे उम्मीदवार हैं, भारी से भारी मतों में वोट डाल करके इनको कामयाब बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे दरमियान में पार्टी के नेशनल स्पोक पर्सन जनाब सैयद आसिम वक़ार साहब तशरीफ़ फरमा है, और मैं दावत दूंगा कि आप आएँ और खिताब फरमाएँ।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वर्चुअल रैली में तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर इज़्ज़त माफ़ अलहाज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उत्तर प्रदेश AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब। ये वर्चुअल रैली इसलिए करना पड़ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोविड को देखते हुए जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसका पालन सबको करना है। मुजफ्फरनगर के सदर सीट से जनाब मोहम्मद इंतज़ार अंसारी साहब हमारे कैंडिडेट हैं। इंतज़ार अंसारी साहब को आप सबको मिलकर जिताना है और ये मैसेज देना है, ये संदेश देना है कि जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कैंडिडेट आपके बीच में आए हैं उनको भी जिताकर विधानसभा में भेजना है। आप लोगों से तरह तरह की बातें की जा रही हैं, इलेक्शन का टाइम है, सब अपने अपने पासे फेंकेंगे आपके सामने। कोई आपसे कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। आपसे यहां तक कहा जाएगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी पार्टी को जिताने के लिए आई है और किसी को हराने के लिए आई है। मैं आप लोगों के जरिए से उन लोगों को यह मैसेज देना चाहता हूं कि 2017 में आप क्यों हारे और वो क्यों जीत गए। 2014 में आपके अपने परिवार के लोग भी हार गए और बीजेपी के लोग जीत गए, सरकार केंद्र में बन गई। सवाल आपको अपने लोगों से पूछना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे इल्जाम तराशी करना बंद कीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन मजलूमों की, वंचितों की, दबे कुचलों की, बैकवर्ड्स की, OBC की आवाज है और इसी आवाज को ऊपर उठाने के लिए एक मोर्चा बना है उत्तर प्रदेश में। उस मोर्चे में जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब, जनाब वामन विश्राम साहब हमारे साथ हैं और ये जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश के वंचितों की, शोषितों की, दलितों की, बैकवर्ड्स की और हम सब मुसलमानों की है कि हम अपने हक की आवाज को उठाने वालों को जिताकर इस सदन में भेजते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। 1984 में इंदिरा गांधी की जब हत्या हो गई, वो शहीद हो गई, उसके बाद में जब चुनाव हुए तो मेरे वालिद साहब हयात थे उस वक्त। हमारे घर के आगे एक थोड़ा सा दूसरे मजहब के लोग रहते हैं, अच्छे लोग हैं। तो इलेक्शन हुआ तो जब उन्होंने वोट डाला तो मेरे वालिद साहब ने एक गुप्ता जी से पूछा कि तुमने वोट किसको दिया, तो उन्होंने कहा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को। तो मेरे वालिद साहब ने मुस्कुरा के उनसे कहा कि तुम अपना वोट गड्ढे में डाला है। तो उसने उतनी ही मुस्कुराहट से जवाब दिया कि जनाब वकार साहब, कभी तो गड्ढा भरेगा, हमारे ही वोटों से गड्ढा भरेगा। उनकी यकजहती और उनके जो इत्तेहाद था उन्होंने सरकार बना ली। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि जो हमारा गड्ढा था वो भर चुका है, थोड़ा सा बाकी है। पूरे हिंदुस्तान में हमने साबित कर दिया, जनाब असद साहब की कयादत में हमने औरंगाबाद भी हराया, शिवसेना के उस MP को हराया जिसको कोई नहीं हरा पा रहा था। हमने बिहार में अपने 5 विधायक भी जिताए। हमने अपना गड्ढा भर लिया है, थोड़ा सा बाकी है। उस थोड़े से गड्ढे में अगर आप अपने और वोट डाल देंगे तो इंशाल्लाह जीत हमारी पक्की है, हमारी जीत सुनिश्चित है, हम जीतेंगे। और इंशाल्लाह इस बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिना कोई सरकार नहीं बनने जा रही है, आपके बिना कोई सरकार नहीं बनने जा रही है। और जो आपसे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में मांग रखी थी दूसरे लोगों से कि हमारा डिप्टी CM क्यों नहीं होता है, इंशाल्लाह इस बार अब हम किसी से मांग नहीं करेंगे। हमारी खुद की पार्टी इतने वोटों से जीत कर आएगी, इतनी सीटें लेके आएगी कि इस बार हमारा खुद का अपना डिप्टी CM भी होगा और हमारे मोर्चे का CM भी होगा। आप लोगों से गुजारिश है, जनाब इंतजार अंसारी साहब को वोट दीजिए, मजलिस के उम्मीदवार को मजबूत कीजिए और जिताकर भेजिए। अस्सलाम वालेकुम। अब आपके बीच मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर नकीब मिल्लत अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वर्चुअल रैली को खिताब करेंगे। मैं उन्हें दावत देता हूं कि वो आएं और आपसे अपनी बात रखें।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मुजफ्फरनगर विधानसभा के अवाम से, जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस इलेक्शन वर्चुअल रैली को, इंतखाबी रैली को आप देख रहे हैं, अपना कीमती वक्त निकाल कर इसमें शिरकत भी कर रहे हैं। और मुझे बताया गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में वर्चुअल रैली से लोग जुड़कर मुजफ्फरनगर विधानसभा की मजलिस की इस वर्चुअल रैली को मुजफ्फरनगर की आवाम और वहां की जनता देख रही है। आपका बेहद शुक्रिया। जैसा कि आपने अभी मजलिस के जिम्मेदारों से सुना कि मजलिस ने उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा के चुनाव में हमने जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब की जन अधिकार पार्टी, वामन मिश्रान साहब की बहुजन मुक्ति पार्टी, जिसमें और भी 4 सियासी पार्टियां हैं, उनसे हमने अलायंस किया और एक भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया, जिसमें हम सब ने मिलकर ये तय किया कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता और आवाम इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को अपने दुआओं से, आशीर्वाद से, वोटों से कामयाब करती है और सत्ता देती है, तो इसका पहला मुख्यमंत्री बाबू सिंह कुशवाहा साहब 2.5 साल के लिए होंगे। और बाबू सिंह कुशवाहा साहब उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए कोई नया नाम नहीं है। बरसों बरसों से वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी बनाई है और 2.5 साल के लिए दलित समाज से के किसी शख्स को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और 5 साल में 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, जिसमें एक मुसलमान भी होंगे और दूसरे अल्पसंख्यक समाज और ओबीसी के तबके के भी लोग, तो उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। आप जानते हैं कि मजलिस शुरू से उत्तर प्रदेश में हिस्सेदारी की लड़ाई, हिस्सेदारी और अपने हिस्से का मुतालबा और डिमांड कर रही है। इसीलिए मैं ये समझता हूं कि ये जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है, इससे उत्तर प्रदेश के न सिर्फ ओबीसी समाज को, पिछड़े समाज को, दलित समाज को, बल्कि अल्पसंख्यक समाज, जिसमें हमारे बड़ी तादाद में मुसलमान भाई और बहन हैं, इन सब को इससे सबसे बेहतरीन फायदा और कामयाबी हासिल होगी। इससे हिस्सा अगर हमको लेना है, याद रखिए, जब तक आप अपनी आजाद और इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सियासी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। आज आप देख रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या दीगर वो कांग्रेस पार्टी हो, इनमें आपका क्या मुकाम है, आपकी क्या इज्जत है? ना आपका कोई मुकाम है, ना आपकी कोई इज्जत है, ना आपकी कोई सियासी पहचान है। याद रखिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। अगर इसमें आपको अपना मुकाम पैदा करना है, अगर आपको अपना हिस्सा लेना है, अगर आपको नाइंसाफियों का खात्मा करना है, तो मेरी आपसे एक ही दरबंदाना अपील है कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल मुजफ्फरनगर से मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद इंतसार अंसारी साहब के हक में करिए। आपकी वोट की आज अहमियत नहीं रही, मेरी इस बात को यकीन कर लीजिए। आपने एक नहीं, आपने 2014 में फैसला लिया, आपने सपा को वोट दिया तो कभी कांग्रेस को वोट दिया तो कभी बीएसपी को वोट दिया। नतीजा क्या निकला? बीजेपी कामयाब हो गई। 2017 आया, सपा और कांग्रेस मिलकर विधानसभा के चुनाव लड़े, तब भी ये लोग बीजेपी को रोक नहीं पाए और बीजेपी का योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। 2019 के लोकसभा के चुनाव आए तो फिर सपा और बसपा मिल गए। 75% मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दिया, मगर तब भी सिर्फ 15 लोकसभा की सांसद की सीट पर सपा और बीएसपी के कैंडिडेट उम्मीदवार कामयाब हुए। आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको आंख बंद करके नहीं, आपको आंख बंद करके वोट नहीं देना है, बल्कि आपको अपने आंख को खुले रखकर, अपने दिमाग को खुला रखकर, अपने दिल पर पूरा एतमाद और भरोसा करके, अपनी जमीर की आवाज पर, आपके अंदर जो आज नाइंसाफी की जो एक तड़प है, जो एक चिंगारी भड़क रही है, मेरी आपसे अपील है
कि इस नाइंसाफी को खात्मा करने के लिए आपको मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के उम्मीदवार इंतसार अंसारी के हक में करिए, ताकि आपको और हमको इंसाफ मिल सके। सामाजिक न्याय उसी वक्त होगा जब उत्तर प्रदेश में मजलिस के विधायक कामयाब होकर लखनऊ की विधानसभा में जाकर आपकी एक बेबाक आवाज बनेंगे, आपके नाइंसाफियों का जिक्र करेंगे, आपके हक का मुतालबा करेंगे, जुल्म का खात्मा करेंगे, मजलूमों की आवाज बनेंगे। उन नौजवानों की आंखों में जो बहते आंसू हैं उनको हिम्मत और हौसला दिलाएंगे, उनको जमहूरियत पर और यकीन दिलाएंगे। वो माँ बाप जो ज़ईफ हो चुके हैं, अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए कई रातें करवटें लेती हैं, हम उनको राहत दिलाएंगे। ये मजलिस का आपसे वादा है, ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का वादा है। सपा कहेगी कि भाजपा को हराना है वोट दो, बीजेपी कहेगी मुगलों को हराना है वोट दो, बीएसपी कहेगी कि फुला को मुख्यमंत्री बनाना है। मजलिस आपसे कह रही है कि मुजफ्फरनगर के सदर की विधानसभा की सीट के जनता को जिताना है, आपके तकालीफ को, आपके मसाइल को हल करना है। एशिया की सबसे बड़ी गुड़ की मार्केट वहां पर है, मगर बताइए उसका क्या हाल है? कोई पुरसाने हाल नहीं है वहां पर। आज आप देखते हैं कि हर इस साल में 10-12 मरतबा पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो चुका है, एलपीजी गैस के सिलेंडर पर इजाफा हो चुका है। क्या फायदा है डबल इंजन की सरकार का, जो किसानों के वहां पर जो गन्ने की कीमतों में इजाफा नहीं कर पाती है। आज गरीब पिट रहा है कीमतों में इजाफा की वजह से, पेट्रोल डीजल सरसों के तेल की कीमतों की बढ़ने की वजह से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं कि जो कुरैश बरादरी के लोग हैं उनके कारोबारों को बंद कर दिया गया। आज आप देखते हैं कि जो हमारे अंसारी भाई हैं जिनके पावरलूम हैं, आज वो पावरलूम कूड़ा में हर्राज किए जा रहे हैं, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। ये तमाम चीजों का हम आपसे वादा कर रहे हैं कि ये तमाम चीजों से इंसाफ होगा, इन तमाम लोगों से इंसाफ होगा। ये डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बड़ा धोखा दे दिए हैं, मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि आप खुद पूछिए मोदी और योगी से कि क्या यह बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो ग्रेजुएट बच्चे हैं आज वो 51% अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार मोदी और योगी है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में टेक्निकल ग्रेजुएट है, 46% बेरोजगार हैं। इनकी बेरोजगारी का जिम्मेदार बीजेपी है। आज टेक्निकल डिप्लोमा और सर्टिफिकेट हासिल करने वाले बच्चे 66% हैं। आज वो बेरोजगार, उनका बेरोजगारी उनका मुकद्दर बन गया। इसका जिम्मेदार बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं कि कल हमने और आपने देखा कि कैसे रेलवे के एनटीपीसी के इम्तिहान के सिलसिले में प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में, भारत के कोने कोने में नौजवानों को मारा और पीटा गया। जो सिर्फ रेलवेज की 35,000 पोस्ट के लिए 1,25,00,000 लोगों ने इस इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। कैसे हम इन नजारों को भूलेंगे? मैं उत्तर प्रदेश के गयूर नौजवानों से पूछना चाह रहा हूं, बताओ क्या तुम्हारे हॉस्टल में घुसकर तुमको पुलिस के लाठियों से मारना, तुम्हारे हाथ और पैर को तोड़ना, तुम्हारे सर को फोड़ देना, तुम्हारे जिस्म को लहूलुहान कर देना, क्या उत्तर प्रदेश का नौजवान कब तक बीजेपी के इन तमाम हरबों को बर्दाश्त करेगा? मैं नौजवानों को याद दिलाना चाह रहा हूं कि CAA, NPR, NRC का कानून के खिलाफ बड़ी तादाद में माइनॉरिटीज के लोगों ने, जिसमें मुसलमान ने प्रोटेस्ट किया था, 22 लोगों को पुलिस फायरिंग में उनकी जान ले ली गई, उनको शहीद कर दिया गया। आज तक उसके ऊपर कोई FIR तक जारी नहीं हुआ। मगर आज आप देख रहे हैं कि कल जो खामोश थे, आज आप देख रहे हैं कि कैसे इस रेलवे के NTPC के एग्जाम में नौजवानों को मारा और पीटा जा रहा है। मेरी पार्टी उसका कंडेम करती है, उसका मजम्मत करती है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आज आप जब मजलिस मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज और पिछड़ा समाज के इंसाफ की बात करती है तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हम पूछना चाहते हैं भारत के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह से, आप अपने इन इलेक्शन मुहिम का आगाज कैराना से करते हैं, क्यों नहीं आपने लखीमपुर खीरी से किया? वहां पर जाकर आप उन 4 किसानों को, जिसका आपके मंत्री की गाड़ी से उनको कत्ल कर दिया गया,
वहां पर लखीमपुर खीरी को जाना था जनाब अमित शाह को और वोट का उनसे मुतालबा करना था। क्यों नहीं अमित शाह हाथरस गए? जिस वो दलित बच्ची को, जिसकी इज्जत को लूटा गया, जिसका कत्ल कर दिया गया और उसके अंतिम संस्कार में उसके खानदान के अफराद को भी शिरकत कर नहीं दिया गया, वहां पर जाना चाहिए था अमित शाह को। अमित शाह को जाना चाहिए था उन पीड़ित परिवारों के पास जो कोविड की दूसरी वेव में 2021 में और जून में जिनकी लाशें गंगा पर तीर रही थी, मगर सिर्फ भाजपा कहती है कि हमको वोट दो, मुगलों को हराना है। सपा कहती है कि हमको वोट दो, बीजेपी को हराना है। मेरी आपसे अपील है मुजफ्फरनगर सदर की जनता से कि आप मजलिस का साथ दीजिए। पूछिए इन तमाम जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं समाजवादी को आपने कितने बार सत्ता में लाए? आपने कितने बार मुलायम सिंह यादव साहब को, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया? आपने बीएसपी को सत्ता दी। क्या यह बात सच नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1.70% मुस्लिम माइनॉरिटी के पास उत्तर प्रदेश में 2 एकड़ जमीन है? क्या यह बात सच नहीं है कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो माहाना खर्चा होता है एक मुस्लिम घर में वो सिर्फ 752 रुपीज है और पूरे भारत में एक घर में जो खर्चा होता है गरीबों का 988 रुपये है? कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार मजलिस है। आज सबसे ज्यादा गरीब अगर कोई उत्तर प्रदेश में पॉवर्टी रेशियो है तो सबसे ज्यादा सोशल ग्रुप में पॉवर्टी रेशियो अगर है तो मुस्लिम समाज का है। बेरोजगारी मुसलमानों में 5.92% उत्तर प्रदेश में, एससी समाज में 4.09, ओबीसी में 3.46। कौन जिम्मेदार है इसका? आपने बीएसपी को वोट दिया, आपने कांग्रेस को वोट दिया, आपने समाजवादी को वोट दिया, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करने वाली बीजेपी बताइए इसका क्या है? और उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में डेटा बताता है कि सिर्फ 5% मुसलमान हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है, इन नाइंसाफियों का अगर आप खातिमा चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, तो मेरी आपसे दरमंदाना अपील है मुजफ्फरनगर सदर सीट के तमाम वोटर से, राय दहिंदगान से, कि आप सामाजिक न्याय के लिए, सेकुलरिज्म की हकीकी कामयाबी के लिए, भाईचारगी के लिए आप मजलिस के हक में पतंग के निशान पर बटन दबाइए। समाजवादी सेकुलर नहीं है। देखा अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, 50,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो गए जो आज भी नहीं लौट पाए। ऐसे कई महिलाओं की इज्जत लूटी गई जिनको अब तक इंसाफ नहीं मिला। आइए 10 तारीख के दिन, फरवरी के दिन एक तारीखी फैसला करिए, अपने दिल पर भरोसा करिए, अपने पूरे होश हवास के साथ, जिम्मेदारी के साथ, आंखों को खुला रखकर, अपने दिल और दिमाग को खुला रखकर, अपने दिल पर भरोसा रखकर, पूरे एतमाद के साथ आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। यह हिस्सेदारी की लड़ाई में एक तारीखी कामयाबी मजलिस को आप रकम कराएंगे, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि एक लोग उठे थे, एक दीवाने उठे थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मजलूम अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया। और कामयाब करिए मजलिस को। शुक्रिया। और इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को कामयाब करके बाबू सिंह कुशवाहा साहब को मुख्यमंत्री बनाइए और 3 डिप्टी सीएम रहेंगे, जिसमें एक मुसलमान समाज के और दूसरे समाज के ओबीसी समाज भी लोग होंगे। यही सही मानों में सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की कामयाबी होगी। पतंग के निशान पर बटन दबाइए, अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए। शुक्रिया।